नोआमी ने अपनी बहू रूत से कहा कि दूसरे के खेत में बीनने मत जाना, क्योंकि नोआमी जानती थी दूसरी जगह जाने का क्या नतीजा निकला था उसके जीवन में। क्योंकि उन्होंने जब अपना देश बैतलहम छोड़कर मोआब में चले गई थी वो, तो उसका पति और उसकी दोनों बेटे मर गए थे। आज जो उसकी बहू थी जो उसके साथ खड़ी थी, उसने अपनी बहू से बोला कि दूसरे के खेत में बीनने के लिए मत जाना, उसी खेत में बीनना जहाँ पर तू बीन रही है, क्योंकि वो तेरे हमारे कुटुंबी का खेत है, उसी में तू बीनना। वो जानती थी कि आज बीन रहे हैं, क्योंकि नोआमी ने क्या किया था कि जब बैतलहम में तंगी आ गई थी, अकाल पड़ गया था, तो वो लोग छोड़कर जहाँ पर बहुत भरपूरी थी मोआब में, जहाँ बहुत खाने पीने की वस्तु थी, जहाँ पे खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ पर चले गए थे, पर खाकर भी मर गए थे। जहाँ पर भरपूरी थी उस जगह में उसका पति, उसके 2 बेटे मर गए थे। नोआमी जान चुकी थी परिस्थितियों से भागना नहीं है और परिस्थितियों में खड़े रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वहाँ पर अपनी सहायता को हमारे लिए भेजेगा। इसीलिए नोआमी ने रूत से बोला, दूसरे के खेत में बीनने के लिए मत जाना, उसी खेत में रहना। चाहे आज तू थोड़ा थोड़ा बीन रही है, आज जो फसल काट ली जा रही है उसमें से जो दाने छूट जा रहे हैं, जो गिर जा रहे हैं, तो वो उन्हें बीन रही थी। फिर भी नोआमी ने बोला दूसरे के खेत में मत जाना। सोचिए उन्हें बीन के कितना ज़्यादा खाने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा बहुत, शायद 1 टाइम का खाना अच्छे से हो जाए या 2 टाइम का हो जाए, पर फिर भी रूत से नोआमी ने बोला कि दूसरे के खेत में मत जाना, क्योंकि नोआमी इस बात को समझ चुकी थी कि कमज़ोरी है, दिक्कतें हैं, पर अपने परमेश्वर के साथ बने रहना है, अपने प्रभु के साथ बने रहना है। एक समय रूत ने वहाँ थोड़ा थोड़ा सा बीना, पर आने वाले समय में परमेश्वर ने क्या किया, जब वो उस बीनने में विश्वास योग्य रही, आने वाले समय में परमेश्वर ने उसी खेत का नोआमी को मालिक बना दिया। वो मालकिन बन गई उस खेत की, जहाँ पर उसने सिला बीना था। जिस भी परिस्थिति में ना, और अगर परमेश्वर उस परिस्थिति में आपके साथ है, वहाँ से भाग कर नहीं गए आप, आपने सोचा यस प्रभु आज आप मुझे बीनने के लिए कर रहे हो, कोई बात नहीं, आने वाले समय में प्रभु आपको उठा के खड़ा करेगा। परमेश्वर में विश्वास योग्य रहना है, हमें जान लेना है, हमें समझ लेना है कि हमें भागना नहीं है परिस्थिति से। दाऊद जब गोलियत के सामने खड़ा हो गया, उसने गोलियत को ललकारा कि मैं यहोवा के नाम से, सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, मैं अपनी ताकत से नहीं परमेश्वर की ताकत से आ रहा हूँ, और इतने बड़े गोलियत को उसने मार दिया। नोआमी ने ये जान लिया कि हम भाग कर गए अकाल में, इतना भी अकाल नहीं था कि वो खाने की तबाही हो रही थी, पर वो आने वाले बेहतर डर गए कि अकाल पड़ने लगा, यहाँ दिक्कतें होने लगी, भरपूरी की जगह भाग गए, भरपूरी में भी वहाँ पर मर गए, बच नहीं पाए। तो नोआमी ने उस जगह से लेसन ले लिया था कि अब भागना नहीं है, परिस्थितियों से भागना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर परिस्थिति में ही काम करता है। और परमेश्वर ने नोआमी के लिए, रूत के लिए कार्य किया, परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत कार्य को किया। तो परमेश्वर जानता है कि प्रभु हमारे जीवन में क्या कर सकता है। परमेश्वर में ब्लेस करता है। खड़े रहना है यीशु के नाम में।